ठीक है। ये बताइए, जो इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है, इंडिया गवर्नमेंट को किसका साथ देना चाहिए? अब देना चाहिए, वो तो 5 रोज से दे रहे हैं। जो मजबूत होगा उसी का न साथ देंगे। इजराइल हो, जर्मनी हो, इटली हो, ब्रिटेन हो, सब तो इजराइल का साथ। ये पूछिए कि फिलिस्तीनी का साथ कौन देश दे रहा है? कोई नहीं दे रहा, वो आतंकवादी है। आतंकवादी का साथ कोई नहीं देगा। इजराइल के साथ सब है और देश उसमें उड़ेंगे। आतंकवाद का पूरे विश्व से सफाया होगा, ये संकल्प होना चाहिए। जैसा कि लग रहा है सब इजराइल के साथ है। जो भारत में फिलिस्तीन के समर्थन में मुस्लिम लोग समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको क्या कहें? बात है, वो सब निजी, वो सब करता रहेगा। जिसको भीख मांगना है भीख मांगेगा, चोरी करना है चोरी करेगा, डकैती करना है डकैती करेगा, गाली देना है गाली देगा। वो एक अलग मैटर है, उससे कुछ लेना देना नहीं है हमारे देश को। जैसी करनी वैसी भरनी उसको मिलेगा। आपको क्या लगता है, जो इंडिया गवर्नमेंट को किसका समर्थन करना चाहिए, फिलिस्तीन का या इजराइल का? देखिए, हमेशा से भारत ना शांति के पक्ष में रहा है। भारत नहीं चाहता युद्ध हो। यूक्रेन रशिया युद्ध हुआ तो भारत ने ये कहा था आप समझौते के सो है। अब उनका सो है तो हम फिलिस्तीन का समर्थन नहीं करते। और इजराइल हमेशा हमेशा हमारा दोस्त रहा है, हमारा साथी रहा है। और जब हमें जरूरत पड़ी है उन्होंने हमें हर एक चीज मुहैया कराई। तो आज की मौजूदा सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी इजराइल के साथ है और उनके खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, जो निर्दोष बहन बेटियों को और बच्चों को निशाना बनाकर। आप में इतनी हिम्मत है, आपके सरकार से मतभेद है, तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? और आतंकवाद पूरे विश्व के लिए खतरा है। जो पूरे विश्व की बात करें, अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी लादेन को पालकर उसके अटैक होता है तो पाकिस्तान में जाकर गबन करता। तो आतंकवाद इस देश के लिए जो खिलाफ है और हम हमेशा। एक चीज़ ये बताइए, जो अभी जो फिलिस्तीन और इजराइल का मसला चल रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट का क्या स्टैंड होना चाहिए? डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट 100% इजराइल के साथ में ही खड़ा होगा। लेकिन अभी तो स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया हमेशा से एक चाहता है कि फिलिस्तीन को स्वतंत्रता का अधिकार मिले और बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाया जा सके। ये तो सिर्फ देखिए, ये स्टार्टिंग की चीज़ें हैं। जैसे कि आपको पता होगा यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि रशिया और जो इंडिया है ये पार्टनर्स हैं। आज से नहीं है, 70 साल से है। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया सपोर्ट करेगा रशिया को ही, बट अभी खुल के सामने नहीं आ पा रहा है। वैसे ही इजराइल के पक्ष में सामने खुल के नहीं आ पा रहा है, लेकिन जब और वॉर बढ़ेगा, परिस्थिति और ख़राब होगी, इंडिया खुल के सपोर्ट में आ जाएगा। आप बताइए, इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए? इजराइल का समर्थन करना चाहिए या फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए? इजराइल का समर्थन करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जो हमास ने करा है वो आतंकवाद है और आतंकवाद का कभी साथ नहीं देना चाहिए। मुझे ये इस बात के लिए मैं सरप्राइज रहता हूँ कि जब बात करी जाती है भारत में, ये तुलना जब दी जाती है, लॉजिक जब दी जाती है कि भाई बाहर के मुसलमान के कंट्रीज में, विदेशों में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें आपके जो यूसीसी लागू है, वहाँ से शरिया कानून हटा हुआ है। तब भारत के मुसलमान कहते हैं कि हमको भारत देखना है, हमको बाहर के कंट्रीज को नहीं देखना है। तो अभी फिलीपींस से हमारा क्या लेना देना है? आप क्या कहेंगे, जो भारत का क्या स्टैंड, इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड होना चाहिए? फिलिस्तीन का सपोर्ट करना चाहिए या इजराइल का? देखिए, मेरे को तो लगता है कि दोनों सरकारों से बात करनी चाहिए, क्योंकि बातचीत से ही मसला हल हो सकता है। युद्ध से तो कोई मसला हल हो नहीं सकता है, क्योंकि नुकसान तो दोनों देशों का हो ही रहा है, चाहे वो इजराइल हो या क्या नाम मुसलमान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में, इसको आप जायज़ ठहराते हैं या गलत? नाजायज़ है, ये बिल्कुल नाजायज़ है और ये वैलिड पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि वो आतंकवाद कहीं पे भी हो, चाहे वो भारत में हो, पाकिस्तान में हो, फिलिस्तीन में हो, आतंकवाद आतंकवाद है, चाहे वो इसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अब ये बात अलग है कि ज़्यादा करके मुसलमान है। कई लोग ऐसे भी हैं जो इजराइल के समर्थन में भी झंडे लेके समर्थन में है कि भाई इजराइल के हम साथ हैं, इंडिया में हैं। तो वैसे वो बिल्कुल सही है। आपको थोड़ा पास में जाना पड़ेगा। आप ये बातें अभी पूछ रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा पास में अगर आप जाएंगे, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था ना, अगर आप उस समय होंगे, आपको थोड़ा नॉलेज होगा अगर, तो आप ये जानेंगे कि इजराइल वही कंट्री है जिसने इंडिया को सपोर्ट किया था। आप क्या कहेंगे भाई साहब, जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, ये इंडिया गवर्नमेंट को किसका साथ देना चाहिए? इजराइल का ही देना चाहिए।
फिलिस्तीन और इजराइल में लड़ाई चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको किसका साथ देना चाहिए? आज की सिचुएशन को देखते हुए, जैसे हम लोग भी कश्मीर में आतंकवाद से सरवाइव कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को इज़राइल का सपोर्ट करना चाहिए। और इज़राइल ने हमारे पहले भी जो पाकिस्तान से युद्ध हुए थे उसमें बहुत सपोर्ट किया था, मोरली मतलब ओपनली भले ही कुछ ना किया हो सकता है वेपन्स के थ्रू हमें सपोर्ट किया हो। तो मेरा मानना तो ये इंडियन गवर्नमेंट को इज़राइल का ही सपोर्ट करना चाहिए सर। इजराइल का या फिलिस्तीन का, किसका बताया आपने? इज़राइल का। इजराइल का सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट में भी देखा गया था, और अभी भी एक ताज़ा स्टेटमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का जिसमें कहा गया है कि हम स्वतंत्र फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, बातचीत के ज़रिए ये मसला सुलझाया जाना चाहिए, और एक तरफ हम इजराइल को भी समर्थन करने की बात कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि स्टैंड क्या होना चाहिए गवर्नमेंट का? स्टैंड देखो, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए, हम इंडियन गवर्नमेंट कभी भी या इंडिया कभी भी उग्रवाद का सपोर्ट नहीं करता है। मैंने ऐसा न्यूज़ के माध्यम से ही सुना है कि वहाँ पे एक गाज़ा के अंदर एक उग्रवाद है जो हमास ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। ठीक है, फ़िलिस्तीन में वहाँ नॉर्मल जो वहाँ सरकार है वो मुझे नहीं लगता कि सरकार की जानकारी में नहीं होगा। जो इतना बड़ा 5000 मिसाइल किसी देश के ऊपर दागना कोई आसान बात नहीं है। तो वो फ़िलिस्तीन सरकार की नॉलेज में होगा, कहीं ना कहीं वो भी चाहती होगी कि ये जो किया है उन्होंने सही किया। लेकिन मेरा मानना है कि जो भी हुआ है वो गलत ही हुआ है। अब दोनों के बीच की जो इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि यार देखो, आज के टाइम में ये देखा जाता है कि अपना फ़ायदा होना चाहिए, हालांकि वहाँ ऐसा कुछ होगा नहीं हमारा। फिर भी इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि फ़िलिस्तीन को बात करनी चाहिए कि भाई अगर उनका जितना नुकसान हुआ है और या उनको जो परेशानी हुई है, आपस में बात करके इस मसले को सुलझाया जाए, क्योंकि 2023 में ऐसा लगता नहीं युद्ध से कोई नतीजा किसी भी कंट्री का निकल सकता है। एक चीज़ ये बताइए, जो अभी जो फिलिस्तीन और इजराइल का मसला चल रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट का क्या स्टैंड होना चाहिए? डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट 100% इजराइल के साथ में ही खड़ा होगा। लेकिन अभी तो स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि इंडिया हमेशा से एक चाहता है कि फिलिस्तीन को स्वतंत्रता का अधिकार मिले और बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाया जा सके। ये तो सिर्फ देखिए, ये स्टार्टिंग की चीज़ें हैं। जैसे कि आपको पता होगा यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि रशिया और जो इंडिया है ये पार्टनर्स हैं, आज से नहीं है, 70 साल से है। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया सपोर्ट करेगा रशिया को ही, बट अभी खुल के सामने नहीं आ पा रहा है। वैसे ही इजराइल के पक्ष में सामने खुल के नहीं आ पा रहा है, लेकिन जब और वॉर बढ़ेगा, परिस्थिति और ख़राब होगी, इंडिया खुल के सपोर्ट में आ जाएगा। आप बताइए, इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए? इजराइल का समर्थन करना चाहिए या फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए? इजराइल का समर्थन करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जो हमास ने करा है वो आतंकवाद है, और आतंकवाद का कभी साथ नहीं देना चाहिए। मुझे ये इस बात के लिए मैं सरप्राइज रहता हूँ कि जब बात करी जाती है भारत में, ये तुलना जब दी जाती है, लॉजिक जब दी जाती है कि भाई बाहर के मुसलमान के कंट्रीज में, विदेशों में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें आपके जो यूसीसी लागू है, वहाँ से शरिया कानून हटा हुआ है, तब भारत के मुसलमान कहते हैं कि हमको भारत देखना है, हमको बाहर के कंट्रीज को नहीं देखना है। तो अभी फिलीपींस से हमारा क्या लेना देना है? आप क्या कहेंगे, जो भारत का क्या स्टैंड, इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड होना चाहिए? फिलिस्तीन का सपोर्ट करना चाहिए या इजराइल का? देखिए, मेरे को तो लगता है कि दोनों सरकारें से बात करनी चाहिए, क्योंकि बातचीत से ही मसला हल हो सकता है। युद्ध से तो कोई मसला हल हो नहीं सकता है, क्योंकि नुकसान तो दोनों देशों का हो ही रहा है, चाहे वो इजराइल हो या मुसलमान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में, इसको आप जायज़ ठहराते हैं या गलत? नाजायज़ है, ये बिल्कुल नाजायज़ है, और ये वैलिड पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि वो आतंकवाद कहीं पे भी हो, चाहे वो भारत में हो, पाकिस्तान में हो, फिलिस्तीन में हो, आतंकवाद आतंकवाद है, चाहे वो इसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अब ये बात अलग है कि ज़्यादा करके मुसलमान है। कई लोग ऐसे भी हैं जो इजराइल के समर्थन में भी झंडे लेके समर्थन में है कि भाई इजराइल के हम साथ हैं, इंडिया में हैं, तो वैसे वो बिल्कुल सही है। आपको थोड़ा पास में जाना पड़ेगा। आप ये बातें अभी पूछ रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा पास में अगर आप जाएंगे, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था ना, अगर आप उस समय होंगे, आपको थोड़ा नॉलेज होगा अगर, तो आप ये जानेंगे कि इजराइल वही कंट्री है जिसने इंडिया को सपोर्ट किया था। आप क्या कहेंगे भाई साहब, जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, ये इंडिया गवर्नमेंट को किसका साथ देना चाहिए?
इजराइल का ही देना चाहिए। इसराइल को देना चाहिए, क्यों? कि यहाँ तो जो इंडिया में मुसलमान सब हैं वो तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, भारत को समर्थन करना चाहिए फिलिस्तीन का। अरे भारत का हित जिसमें हो वही काम करे, ये कह रहे हैं। आपको लगता है कि जो भारत का हित इसराइल के साथ जुड़ा हुआ है? हाँ, अभी तो वर्तमान में वही है। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हैं? भारत के जो मुसलमान लोग को मैं यही खुला बोल रहा हूँ मैं, आप खाते यहाँ पे हो, रहते यहाँ पे हो, इबादत अल्लाह की यहाँ पे करते हो, कुरान यहाँ पढ़ते हो, सपोर्ट आप पाकिस्तान और वहाँ करोगे, प्रेजेंट करोगे। कल को अगर अटैक हो जाए पाकिस्तान का तो आपको बचाएगा फिलिस्तीन आके? नहीं बचाएगा ना। तो भारत के जो लोग हैं वही बचाएंगे। इजराइल ही सपोर्ट करता है, वही पार्टनर है अपना। हाँ, हमास वाला। तो भाई आतंकवादी ग्रुप है ही है, तो उसका तो विरोध होना ही चाहिए। सपोर्ट होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कंट्री का हो, आप समझे ना। और इजराइल हमारा ये नहीं कि भाई है वो। लेकिन इतना खून खराबा हो रहा है, जो आतंकवाद है वो तो घटना कार्रवाई तो हो ही रही है, बाकी आम पब्लिक की मारी जा रहे हैं। अभी देखिए आम पब्लिक मारी जाएगी, वो होना पक्का है। ये तो बस स्टार्टिंग है, जैसे वर्ल्ड वॉर 3 के हम नज़दीक पहुंच रहे हैं। आप 1.5 से 2 साल के अंदर आप देखेंगे कि पूरा देश दुनिया का वर्ल्ड वॉर 3 में कूद चुका है, ना चाहते हुए भी। अब मान लो कि अगर इंडिया पर अटैक होता है तो इजराइल ना चाहते हुए भी कूदेगा इंडिया के सपोर्ट में। वो ये नहीं बोलेगा कि मेरा कंट्री अलग है, ये भारत अलग है। आपको आपके जो मित्र हैं, जो भाई बंधु हैं, उनको सपोर्ट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर पाकिस्तान से इंडिया का वॉर हुआ तो तुर्की सपोर्ट करेगा, बगैर ये देखे कि उसकी दोस्ती कैसे है पाकिस्तान। अच्छा, एक सवाल, ठीक है, ये बताइए, जो इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है, इंडिया गवर्नमेंट को किसका साथ देना चाहिए? अब देना चाहिए, वो तो 5 रोज से दे रहे हैं। जो मजबूत होगा उसी का न साथ देंगे। इजराइल हो, जर्मनी हो, इटली हो, ब्रिटेन हो, सब तो इजराइल का साथ। ये पूछिए कि फिलिस्तीनी का साथ कौन देश दे रहा है? कोई नहीं दे रहा, वो आतंकवादी है। आतंकवादी का साथ कोई नहीं देगा। इजराइल के साथ सब है और देश उसमें जुड़ेंगे। आतंकवाद का पूरे विश्व से सफाया होगा, ये संकल्प होना चाहिए। जैसा कि लग रहा है सब इजराइल के साथ है। जो भारत में फिलिस्तीन के समर्थन में मुस्लिम लोग समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको क्या कहें? बात है, वो सब निजी, वो सब करता रहेगा। जिसको भीख मांगना है भीख मांगेगा, चोरी करना है चोरी करेगा, डकैती करना है डकैती करेगा, गाली देना है गाली देगा। वो एक अलग मैटर है, उससे कुछ लेना देना नहीं है हमारे देश को। जैसी करनी वैसी भरनी उसको मिलेगा। जो तो क्या लगता है, जो इंडिया गवर्नमेंट को किसका समर्थन करना चाहिए, फिलिस्तीन का या इजराइल का? देखिए हमेशा से भारत ना शांति के पक्ष में रहा है। भारत नहीं चाहता युद्ध हो। यूक्रेन रशिया युद्ध हुआ तो भारत ने ये कहा था आप समझौते के है। अब उनका है जो हम फलस्तीन का समर्थन नहीं करते। और इजराइल हमेशा हमारा दोस्त रहा है, हमारा साथी रहा है। और जब हमें जरूरत पड़ी है उन्होंने हमें हर एक चीज मुहैया कराई। तो आज की मौजूदा सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी इजराइल के साथ है और उनके खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, जो निर्दोष बहन बेटियों को और बच्चों को निशाना बनाकर। आप में इतनी हिम्मत है, आपके सरकार से मतभेद है, तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? और आतंकवाद पूरे विश्व के लिए खतरा है। जो पूरे विश्व की बात करें, अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी लादेन को पालकर उसके अटैक होता तो पाकिस्तान में जाकर गबन करता। तो आतंकवाद इस देश के लिए जो खिलाफ है और हम हमेशा